जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साइंस के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, ये वैकेंसी जो आपकी आई है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये न्यू पद पर आई हैं। इससे पहले कोई एग्जाम इसका नहीं हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस बार ही सुनिश्चित कर लें, इतनी बेहतरीन तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उस लेवल से आपको तैयारी करनी है। तैयारी अगर आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। और आपको पता है कि अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 24 जून को आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो आप लोग क्या जो भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आए उस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना है और जो टारगेट आपको दिया जाए उस टारगेट को फुलफिल करना है। आज की सेशन में आपको टारगेट मिलता है 50 प्रश्नों का। उन 50 क्वेश्चंस में से आपको जो सही करना है, अगर 25 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा, शरीर में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि शरीर में भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है। ऑप्शन में मुख से दिया गया है, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में जो अपने भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, सभी को पता होगा कि आपके मुख से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर अगर आपने किया है तो 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट अगर आपसे पूछा जाए किस तापमान पर बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस पर लॉक कर दीजिएगा। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, आपको ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आप लोग अगर वाल्डेयर को लॉक कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गुणसूत्र का नाम क्रोमोसोम भी इन्होंने ही दिया था, वाल्डेयर के द्वारा ही दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। सभी लोग बताओ कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। यहाँ पर दिया गया गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन या केपलर। तो आप सभी को पता होना चाहिए जड़त्व का नियम, यानी गति के 3 नियम आए थे जो कि यहाँ पर न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी को लॉक कर देना, जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा उस पर। ऐसे क्वेश्चन आपसे लॉजिकल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति का आभासी भार क्या हो जाएगा, दोगुना होगा, आधा, शून्य या अपरिवर्तित। आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, जो व्यक्ति का आभासी भार होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया या ऑक्सीजन। तो शरीर से निकलने वाला जो विषैला पदार्थ है यह कौन सा है, तो ये आप लोग करेंगे अमोनिया। किसके साथ, अमोनिया, जो कि हमारे टॉयलेट के रूप में बाहर निकलता है अपनी बॉडी से। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, गेहूं का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम लोग खाते हैं। ऑप्शन में भ्रूणपोष दिया गया है, बीज पत्र, बीज या एरिल। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष भाग को हम लोग खाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है अगर आपसे पूछा जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो करेंगे 8.4, यानी 8.1 से लेकर के ये 8.4 तक होता है। इन ऑप्शंस में से अगर आपको कोई ऑप्शन दिख जाए आपके एग्जाम में तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बीच में आपको जो भी ऑप्शन मिल जाए आपके ऑप्शन के हिसाब से वो क्लिक कर देना, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होगा। तो इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे 1/6, यानी कि 1/6 गुना ये होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लेना, 1/6 गुना ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेरीकल्चर किससे संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए। सभी लोग बताओ सेरीकल्चर किससे संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर होगा, रेशम उत्पादन से ये संबंधित है, ऑप्शन सी को लॉक कर देना। एपीकल्चर की बात किया जाए तो यहाँ पर शहद उत्पादन का किया जाता है। और जैतून की कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है, ओलवी कल्चर। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हटके भी थोड़ा पूछे जाते हैं। और आप अपने सिलेबस पर भी ध्यान देते हुए चलिए, और एडिशनल भी आपको पढ़ना है, क्योंकि एडिशनल भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो नॉर्मली आपको याद होने चाहिए। तो वो क्लासेस में एक दो आपको देता रहता हूँ बीच बीच में, उनको भी आपको याद कर लेना। हॉस्पिटल असिस्टेंट से रिलेटेड जॉब है, तो थोड़ा आपको बेसिक भी आपको जानकारी रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन। यहाँ पर लाउड स्पीकर दिया गया है, माइक्रोफोन दिया गया है, डेनमो दिया गया है, सितार दिया गया है। तो आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे किस ऑप्शन के साथ, डेनमो को लॉक कर दीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डेनमो बदलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, किसमें होता है, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, उष्ण कटिबंधीय पर, या उष्ण कटिबंधों पर। तो चार ऑप्शंस में से आप लोग इसका जो करेक्ट आंसर करेंगे ध्रुवों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। वस्तु का भार ध्रुवों पर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए बोहर, मेंडलीफ, आइंस्टीन या हेनरी मोसले, तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी की जब भी बात की जाए तो आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। 10th में आपने पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर हेनरी मोसले के द्वारा करिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोसले के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर मेंडले को लॉक कर दीजिएगा, यानी मेंडलीव को लॉक कर दीजिएगा। आवर्त सारणी की खोज की थी। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए तो हेनरी मोसले को लॉक करना। नेक्स्ट, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है, तो आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, चार ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए। ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना, या कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है, ऑप्शन में ऊतक, कोशिका, अंग, परमाणु दिया गया है। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई की बात किया जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ऑप्शन बी, कोशिका को लॉक कर दीजिएगा, कोशिका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए। ऑप्शन में दिया गया कैलोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व की बात किया जाए तो ये आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आईएमपी लगा करके रखिए, ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन देखिए, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कि जीव जंतुओं व वनस्पतियों के अवशेष को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया गया मिनरल, फॉसिल, सीमेंट या कार्बन डेटिंग। तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, फॉसिल को लॉक करिएगा। इसको फॉसिल्स कहा जाता है, हिंदी में इसको जीवाश्म कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जीवाश्म। फॉसिल्स एक प्रकार से इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको जीवाश्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन डी के साथ करिएगा, माइकोलॉजी में हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर पक्षियों को लॉक कर दीजिएगा, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और हर्पेटोलॉजी की बात किया जाए तो यहाँ पर सरीसृप, जैसे कि जो जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे छिपकली, सांप है, ये सब हर्पेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी की बात किया जाए तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए। यहाँ पर ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया, नाइट्रिक अम्ल दिया गया है, एसिटिक अम्ल दिया गया है। तो अम्ल का नाम आपको पता होना चाहिए। सीसा संचालक बैटरी में हम लोग किस अम्ल का यूज करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आपने नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपसे और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक सेशन को कंटिन्यू वॉच करते चले आए हैं, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लें, ताकि जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस लेकर आए
तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लासेस को वॉच कर सके। बस इतना आप लोग प्यार दुलार दिखाइए, बाकी मैं जितना हो सकेगा आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आने की वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है और ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके अच्छे कंटेंट व एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की तरफ अग्रसर करता है, क्योंकि आप अपना प्यार बनाएंगे, हमें क्या करना होगा, उस प्यार पर खरे उतरना होगा कि आपको यहाँ से बेनिफिट मिले। ऐसा थोड़ी ना कि आप यहाँ पर आए और कोई फायदा ना हो। मैथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि मैथ में बच्चा क्वेश्चन जो होते हैं वो स्क्रीन पर पढ़ाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फोन बहुत छोटा है, स्क्रीन पर पढ़ाना इम्पॉसिबल लगता है। और सेकंड बात यह है कि पेन नहीं अवेलेबल है, जो पेन होता है मैथ पढ़ाने के लिए उस पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो स्क्रीन पर उससे लिखते नहीं बनता है। तो आप लोग थोड़ा इतना कोऑपरेट करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर गेन करवाइए, 1 लाख तक फैमिली हो तो हम डिजिटल बोर्ड अरेंज करवाएं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर हम सारी क्लासेस अपनी संचालित करवाएं। तो इतना आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन में निकेल, लोहा, कॉपर व जिंक दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग लोहा को लॉक करिएगा, लोहा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। सभी लोग बताओ, तारपीन का जो तेल है ये किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देवदार दिया गया है, चीड़ दिया गया, माइकम दिया गया है व नेटम दिया गया है। तो तारपीन के तेल की बात किया जाए तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ का पेड़ आपने देखा भी होगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन घुमावदार आपसे पूछे जाएंगे कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से पाई जाती है। तो याद कर लेना, ये छाल से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मलेरिया या चेचक। तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर बीसीजी का जो टीका है ये टीबी के रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी कि टीबी को हम लोग बोलते हैं तपेदिक, और इंग्लिश में इसको टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर होमो सैपियंस के साथ करिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, सभी लोग बताइए। शुद्ध जल के पीएच मान की बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोग 7 को करिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो तो ना अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, वो एक प्रकार से उदासीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, बताइए। तो कोशिका में ऊर्जा की बात किया जाए किस रूप में संचित रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग एटीपी के रूप में ये संचित रहती है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। लुइस पास्चर, मेरी क्यूरी, जॉन सॉल्क या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, जॉन सॉल्क के द्वारा ये खोज की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन में पास्चर, अरस्तु, मेंडल, डार्विन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग डार्विन के साथ करिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। और ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन था। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, किसमें करती हैं, ठोस में, द्रव में, गैसों में या निर्वात में। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे ज्यादा गति करती हैं, तो यहाँ पर ठोस को लॉक करिएगा। ध्वनि तरंगे ठोस में बहुत ही ज्यादा गति करती हैं तेजी से, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी मध्य प्रदेश एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आप लोग विलियम हार्वे के साथ अगर कर रहे हैं तो 1 नंबर मिल जाए। रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मानव शरीर में टोटल कितने रक्त समूह पाए जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 6, 4, 7 व 8। तो यहाँ पर मानव में जो 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं वो कौन कौन से, याद कर लेना, ए, बी और ए बी एक होता है और ओ। तो ये 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, याद कर लेना, मानव शरीर में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है सामान्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। मनुष्य के हृदय का वजन याद कर लेना, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे 250 से 350 के बीच में ये होता है, आप लोग इतना याद कर लेना। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से आपको मिल जाए तो आप लोग टिक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ करिएगा, यहाँ पर 300 ग्राम दिया गया तो आप लोग 300 को लॉक कर देना। 250 से 350 ग्राम होता है, लेकिन इसके बीच में आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, एक सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा साइंस में 10th में, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आप लोग लॉक करिएगा, ये 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, शरीर की
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यहाँ पर याद कर लेना, इसका करेक्ट आंसर यकृत हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो यकृत है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन में दिया गया छोटी आंत, आमाशय या पैनक्रियाज या बड़ी आंत। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? मनुष्यों में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है ये छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन ए को लॉक कर देना। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सभी लोग बताओ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि मतलब होता है हड्डी, यानी हड्डी में ऐसा कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद कर लेना, कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, रॉकेट का उड़ान भरना किसका उदाहरण है? अगर आपसे पूछा जाए, आपने बचपन में उड़ाया भी होगा क्लास में पेज का बना करके। तो ऑप्शन में दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का, संवेग संरक्षण के नियम का, गति के पहले नियम का या गति के दूसरे नियम का। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण को लॉक करिएगा। ये संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन बी में दिया गया आभासी, छोटा और सीधा ये प्रतिबिंब बनाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों? तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? ऑप्शन डी, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अस्थि में प्रोटीन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग कॉन्ड्रिन, ओसिन, एब्यूमिन या फिर कैंसिन। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ओसिन को लॉक करिएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा। ओस्टिन नामक हड्डी में प्रोटीन पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ऑप्शन में 12, 10, 14, 11 दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग 12 जोड़े को लॉक करिएगा। ये 12 जोड़े होते हैं, संख्या में ये टोटल आपकी 24 होंगे। ठीक है, 24 संख्या में और जोड़े में 12। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग में कितना होता है? सभी लोग बताओ कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग में कितना होगा? आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इन ऑप्शंस में से बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। इसका करेक्ट आंसर आप लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, याद कर लेना अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? सभी लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन में खसरा, मलेरिया, पोलियो, टीबी दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? तो यहाँ पर टीबी को लॉक कर देना। जीवाणुओं से टीबी नामक रोग हो जाती है। पोलियो और खसरा यानी ये किससे हो जाता है? तो ये आप लोग वायरस के साथ करिएगा। पोलियो और खसरा ये वायरस से होता है। मलेरिया की बात किया जाए तो मादा एनाफ्लीज या प्रोटोजोआ आप लोग लॉक कर सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया हो जाता है। और खसरा और पोलियो ये आप लोग किसके साथ करेंगे? ऑप्शन में बताइए। नेक्स्ट, हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? सभी लोग बताओ, हृदय की गतिविधि को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसीजी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी अगर में किसका अध्ययन किया जाता है? ईईजी में। तो यहाँ पर मस्तिष्क के गतिविधि को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। और अगर स्फेग्नोमैग्नोमीटर की बात किया जाए तो यहाँ पर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ए, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग बताओ, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में दिया गया रॉबर्ट वाटसन, जेम्स वाट, विलियम हार्वे या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी को राइट आंसर करिएगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सन पूछा जा रहा है। अगर सन की बात किया जाए तो ऑप्शन में 1928, 1930, 1932, 1950 दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे 1930 के साथ। ये 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो रमन प्रभाव के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पूछ रहा एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है? ऑप्शन में 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा व 24 घंटा दिया गया है। तो यहाँ पर एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये 24 घंटे का होता है। 24 आवर को यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी होती है? तरंग के समान,
या फिर आपका कर्ण के समान यहाँ पर कर दीजिएगा, कर्ण के समान, तरंग एवं कर्ण दोनों के समान, तरंग एवं कर्ण किसी के समान नहीं। तो यहाँ पर प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है तरंग एवं कर्ण दोनों के समान होती है, इसलिए ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होगा। इन 50 क्वेश्चंस में से आप लोग बताइए टू ओवरऑल कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है आंसर। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करते हैं। और अगर आपने पूरा सेशन कंप्लीट वॉच किया है तो लास्ट में आप लोग कंप्लीट लिखिएगा, इससे मुझे ये अंदाजा लगेगा कि हाँ आपने पूरा क्लास वॉच किया है, हाँ आपने पूरा सेशन देख लिया है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।